इंदौर शहर को जल्द ही मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से सारे सेफ्टी जांच किए जाने के बाद मेट्रो 6 स्टेशन के बीच चलने के लिए तैयार है। शनिवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद और महापौर ने अधिकारियों के साथ मेट्रो का सफर किया और इसे प्रदेश के साथ ही इंदौर के लिए बड़ी सौगात बताया। विजयवर्गीय के मुताबिक मेट्रो के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा गया है, जिसके बाद मेट्रो का शुभारंभ किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल्द ही मेट्रो ट्रेन शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 2 शहरों भोपाल और इंदौर के लिए एक साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत बनाए गए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया था, जिसके निर्देशन में भोपाल और इंदौर मेट्रो का काम शुरू किया गया था। गौरतलब है कि पहले फेज की मेट्रो रेल गांधीनगर स्टेशन से शुरू होकर सुपर कॉरिडोर स्टेशन 6, 5, 4 और 3 तक चलेगी, जिसका जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, मेट्रो के एमडी कृष्ण चैतन्य सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांधीनगर से लेकर सुपर कॉरिडोर 3 तक का काम मात्र 1.5 साल में पूरा हुआ है। स्टेशन पहुंचने पर मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने तीनों नेताओं का स्वागत किया, जहां मंत्री विजयवर्गीय सहित महापौर भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ने पूरा मेट्रो प्लान समझा और तीनों नेताओं ने मेट्रो का टिकट भी खरीदा, मेट्रो का सफर किया। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय और महापौर भार्गव ने ड्राइवर कैबिन में जाकर ट्रेन संचालन और स्पीड मेंटेनेंस को समझा। जहां मीडिया से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। जल्द ही मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। यह अभी ये सफर छोटा है, लेकिन शुरुआती दौर में इंदौर वासी मेट्रो देखने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं, जिससे अच्छा ट्रैफिक मिलने की उम्मीद है। मेट्रो के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा रेल का शुभारंभ किए जाने की संभावना है। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने अंडरग्राउंड मेट्रो को लेकर कहा कि अधिकारियों को फिर से नया प्लान बनाने को कहा है। किसी भी तरीके की व्यवहारिक समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और मेट्रो रेल सेफ्टी के जो कमिश्नर हैं, उनकी टीम पूरी आकर विथ लोड इसका पूरा परीक्षण कर चुकी है और उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मुझे लगता है कि यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए पहली ट्रेन होगी जिसमें लोगों की उत्सुकता भी है और आकर्षण का केंद्र भी है। हालांकि ये मार्ग अभी छोटा है, पर आगे 17.5 किलोमीटर हमारा टारगेट और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली तक उसको भी पूरा कर दें। तो पूरे 17.5 किलोमीटर ट्रेन हमारी दिवाली तक चालू हो जाएगी। अभी मैं मानता हूँ कि इस छोटे स्थान पर लोगों की सुविधा तो बन रही है, पर लोग देखने ज़्यादा आएंगे, घूमने ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे मेट्रो का। और इसलिए अभी निश्चित रूप से जिस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी समय देंगे, हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और उसके बाद से इंदौर के नागरिक इस ट्रेन को एंजॉय कर सकेंगे। बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है अभी और हमें विश्वास है कि हम दिवाली पे इस शहर को 17.5 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन चलाने का तोहफा हम देंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मेयर साहब, सांसद जी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेन सक्सेस जब होगी जब हम हमारी बसेस हैं उनको स्टेशन से जोड़ने का काम करेंगे। आज हम इसीलिए मेयर साहब और सांसद जी बैठे हैं कि वे सब शहर में जो हमारी बसेस चल रही हैं नगर निगम के द्वारा, उन बसेस को हम स्टेशन से जोड़कर लोग स्टेशन तक आ सकें और स्टेशन से जा सकें, वो सुविधा हम प्रदान करेंगे। और अतिशीघ्र ये ट्रेन हमारी चालू हो उसके पहले हमारी बसेस की सुविधा भी स्टेशन से जोड़ने के लिए हम प्रारंभ करेंगे। माननीय पीएम महोदय आ सकते हैं कि इसके शुभारंभ? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। पीएम साहब भी आ सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है पीएम साहब से कि वे आकर इसको उद्घाटन करें। जो अंडरग्राउंड मेट्रो चलना, उसको लेकर भी हमको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वो हो रहे हैं उस पर। वो भी तकनीकी टीम हमारी उस पर काम कर रही है। जो भी हमें प्रपोजल दिया था उससे हम लोग असहमत हैं। हम नहीं चाहते हैं कि एमजी रोड पे किसी प्रकार का भी डिस्टर्बेंस हो, तो एमजी रोड के पहले कहीं पर अंडरग्राउंड हम करें, ऐसा हमने अधिकारियों से कहा है। वो तकनीकी टीम उसके ऊपर अध्ययन कर रही है। थोड़ा सा बजट का बोझ जरूर पड़ रहा है, पर हम कैसे उस बजट को एकोमोडेट कर सकें और अंडरग्राउंड ट्रेन आ जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। मंत्री जी, ये जो मेट्रो का सफ़र जब चालू हो जाएगा तो इंदौर एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी कई बार कह चुके हैं
कि हमारा प्लेन जो है वो रनवे पर है, अब टेक ऑफ के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, रनवे से टेक ऑफ करेगा जिस दिन मेट्रो चालू होगी जी। तो टेक ऑफ करेगा। क्योंकि हम अभी बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है जो गांधीनगर के सामने, उसकी भी हमें करीब करीब परमिशन जिला शासन से मिल गई है। सो फॉरेस्ट की लैंड थी, उसकी भी हमें फॉरेस्ट से अनुमति मिल गई है। अब हम जल्दी से उसका प्लान बनाकर वो भी कन्वेंशन सेंटर भी अतिशीघ्र हम बनाएंगे। एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर होगा। मैं नहीं समझता कि सेंट्रल इंडिया में इतना अच्छा कोई कन्वेंशन सेंटर होगा, इतना अच्छा हम कन्वेंशन सेंटर बनाने वाले हैं। फिर स्टेडियम के बारे में भी हम लोग प्लान करेंगे। आज हम सांसद जी, महापौर जी, हम सब लोग बैठे थे, तो स्टेडियम को भी हम प्लान कर रहे हैं। पहले हम चाहेंगे कि भारत शासन का युवा एवं खेल विभाग इसमें मदद करे, तो हम तीनों जाने वाले हैं और मंत्री से आग्रह करेंगे कि भारत सरकार इसमें कितना अनुदान देगी। यदि भारत सरकार उसमें पर्याप्त अनुदान दे देगी तो फिर राज्य सरकार और नगर निगम हम सब मिलकर उसको बनाएंगे। यदि वहाँ से पर्याप्त अनुदान नहीं मिलेगा तो हम पीपी भी मोड़ पर देंगे। पर स्टेडियम हम किसी भी हालत में 3 साल के अंदर बनाकर इंदौर को एक अच्छा तोहफा देंगे। वैसे कन्वेंशन सेंटर भी हम 3-4 साल में बनाकर इंदौर को बड़ा तोहफा देंगे। साथ ही जितने भी हमारे ब्रिजेस हैं, ये ब्रिजेस की भी हमने प्लानिंग की है। ट्रैफिक सुगम हो इंदौर में, तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि अभी हमने जो प्रथम रूप से अभी सर्वे किया है, तो कुछ हमें अंडरपास भी लगेंगे और कुछ हमें ब्रिजेस भी लगेंगे। लगभग 12 ब्रिजेस के हमने प्लान कर लिए हैं और उसके अलावा भी हमें और ब्रिजेस बनाना पड़ेंगे और ब्रिज, जिससे कि हम रोड सेपरेटर ये सब बनाएंगे। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। अभी हम महापौर जी और सांसद जी के साथ बैठकर उसी की बात कर रहे थे कि इसमें भारत सरकार से हमको क्या मिलेगा। तो हम नितिन गडकरी जी से अभी पिछले दिनों बदनावर में मिले थे, हमने बात की थी। उन्होंने हमें एक सुझाव और दिया कि आप एयरबस के बारे में भी विचार कर सकते हैं। एयरबस थोड़ा सस्ता है, तो हम ऐसे मार्ग पर जहाँ पर हम मेट्रो नहीं ले जाएंगे, वहाँ एयरबस चलाकर शहर का ट्रैफिक थोड़ा सा ठीक करने का प्लान कर रहे हैं। जी, दौर था जब यहाँ पर टेम्पो चला करते थे, अब मेट्रो तक सफ़र। ये विज़न कैसे आप देखते हैं? पिछले 15-20 सालों में आप मेयर रहे, आपने बदलाव किया और आज भी कैसे आप तमाम इस विजनरी जो है वो इंदौर को देख रहे हैं? देखिए, हम सब लोग से कंसल्ट करते हैं। इंदौर के लोगों के बिना कंसल्टेशन के हम कुछ भी नहीं करते। तो इंदौर के बारे में जो लोग सोचते हैं और जिनका विज़न बहुत क्लियर है कि हमें सिर्फ इंदौर का विकास करना है। जैसे अभी पिछले दिनों हमारी सीएस की मीटिंग में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखा था कि इंदौर उज्जैन हम मेट्रो चलाना चाहते हैं सीएस के पहले। ओवरऑल हमारा काम काफ़ी रेडियो। तो हम कोशिश करेंगे कि इंदौर उज्जैन मेट्रो भी सिंहस्थ के पहले तैयार हो जाए। एक बड़ी चैलेंज है, वो चुनौती भी है, और हम राहुल जैसे ब्राइट ऑफिसर भी अब इससे जुड़ गए हैं। और पीएस साहब का, हमारे जो एसीएस हैं, उनका इंदौर से लगाव बहुत है क्योंकि यहाँ कमिश्नर रहे और उन्होंने उनके कमिश्नर रहते हुए बहुत सारे हमने नए प्रयोग करे थे। और इंदौर की इनकम बढ़ाने के लिए, इंदौर में अतिक्रमण हटाने के लिए, इंदौर की सड़कें चौड़ीकरण में संजय शुक्ला जी का और हमारी टीम का बड़ा योगदान है। अब ये सुयोग्य है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी राहुल जी